easy. So for you, the only message I would say is don't give up on your passion. Stick to your goals and follow your passion and definitely believe in yourself. One day you will definitely achieve your goal. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव ऐप पर फिर एक बार वेलकम। आज की ये जो क्लास है हमारी टॉप 12 मैथ के आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी मैथ की सीरीज को इनिशिएट कर चुके हैं। डे नंबर 5 है ये। डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4 की क्लासेस आप तक अवेलेबल कराई जा चुकी है। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियोस और सीरीज को जाकर नहीं देखा है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जाकर देखना है। और अगर पसंद आती है तो लाइक करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है और आप एक स्टूडेंट और आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आपकी जान पहचान में कोई दोस्त है वो इन क्वेश्चंस की तलाश में और उसको हेल्प कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको एडवाइस कीजिए कि सब्सक्राइब करना चाहे, अगर करना चाहे तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है ये मटेरियल तो ही सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज की इन 12 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ये है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 108। कोई भी दो नंबरों का एचसीएफ और दो नंबरों का एलसीएम आपको दिया हुआ है, ठीक है। If one of the number is 12 then the other number, very easy, आप easily verbally solve कर सकते हैं इसे। LCM into LCM is equals to A into B, solve करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा B की वैल्यू 54। I think you have understood how to solve this type of question because in the previous series we have already done this type of questions. Let's move to the next question, question number 2. Okay, the SCF of two numbers is 4 and the other factors of LCM are 5 and 7. Find the smaller of the two numbers. भाई दो नंबरों का LCM दे रखा है आपको 4, this one। उन दो and the other factors of LCM, LCM के दो फैक्टर्स दे रखे हैं 5 और 7, LCM के फैक्टर्स दे रखे हैं 5 और 7। ओके, तो आपको बताना है में से जो दो नंबर है, जिन दो नंबरों से हमने एचसीएफ निकाला, ये जिन दो नंबरों से एलसीएम निकाला तो उनमें छोटी संख्या क्या थी, वो 10 थी, 14, 23, 28 थी। अब इन क्वेश्चनों को करने के दोस्तों तरीके होते हैं कुछ। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको बोलेगा ये दो नंबरों को आपको एचसीएफ दे रखा है ये और एलसीएम में से एलसीएम के दो फैक्टर्स दे रखे आपको ये, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या थी दो नंबरों से। आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले ये तो स्टेटमेंट में देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपको आंसर में दिखाता हूँ कैसे करा है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे लिया 4 जो कि हम सबको दे रखा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है दे रखा है भाई आपको यहाँ पे, एलसीएम तो दे देखा दो नंबर्स का, हमें फैक्टर्स दे रखे, उसके फैक्टर्स हमें दे रखे 5 और 7। भाई खुद सोच के देखो एचसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जब 5 और 7 दे रखे है ऑलरेडी और एचसीएफ 4 है दो नंबरों का, ओके, तो यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से 4 ही रहा होगा, तो आपने एलसीएम में खुद ही 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपसे पूछा हैंस स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपका। स्मॉलर नंबर को कैसे निकालना है, फिर हम क्या कर देंगे 4 × 5 = 20 कर देंगे, 20 हो जाएगा। आप लोग सोचोगे 20 कैसे आ गया सर, यही ना, आप लोग यही सोच रहे हो कि सर ये 20 कैसे आया। देखो भाई हमें एलसीएम के कितने फैक्टर्स दे रखे थे, 2 दे रखे थे, ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में 5 और 7। तो आपको क्या करना है छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको छोटी एचसीएफ की मल्टीप्लाई छोटी वाली संख्या से कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास स्मॉलर नंबर कौन सा था इन दो नंबरों में से। तो 1 तो 20 हो गया, 20 हो गया। आप तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर A2 भी लगा के एचसीएफ आपको दे रखा दो नंबरों का, एलसीएम ये दे रखा आपको, एक नंबर आपको पता चल गया, दूसरा आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। 28 आ जाएगा दूसरा नंबर। 28 कैसे निकाला मैंने, 28 ही तो आएगा भाई साहब, हाँ 28 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा 28 आएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप जो नॉर्मली करते हैं बेसिक तरीके, लेट द टू नंबर्स बी 4x एंड 4y। भाई दो नंबर्स क्या होंगे 4x और 4y मान लिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 × 5 × 7। भाई देखो ये क्या है एचसीएफ, तो देखो भाई जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ तो आपने हो गया कि ये एचसीएफ क्या लगा हुआ है 4, यहाँ पे भी 4 लगा हुआ है, ठीक है।
अब वो 2 नंबर थे क्या, एक्स और वाई बने हमने वो। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वो 2 नंबर थे क्या, एलसीएम के 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो 2 नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। उसमें छोटा नंबर बताना है। सिंस एक्स एंड वाई आर 2 प्राइम नंबर्स, अगर एक्स और वाई जो हमें प्राइम नंबर दे रखे क्वेश्चन में 5 और 7, ये रहे 5 और ये रहा 7, तो आपको क्या करना है, इनको इसमें रख देना है उस वैल्यूज में, ओके। तो आपका आंसर जाएगा 20, इसमें रखेंगे 7 को ज़्यादा जाएगा 28, हमें स्मॉलर चाहिए था। समझ में आया कैसे करा हमने, कुछ मत करना, 2 नंबर मान लेना एक्स और वाई में दोनों में 4 की मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। बस आप क्या करना है, जो क्वेश्चन में जो एलसीएम के फैक्टर्स दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो इनमें, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये तो एचसीएफ रख दिया इनके में, एक्स और वाई में, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी किसकी, उसकी, किसकी बताइए किसकी, हाँ करेक्ट, जो आपको एलसीएम के फैक्टर्स दे रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन बन रहा है पेपर में, देखिए पूछा गया है, ये इसमें दिखा नहीं रहा आपके पास, ओके। तो इसमें कट गया है ऊपर आरआरबी एनटीपीसी लिखा हुआ था, कब आया था, कौन से ईयर, कौन से उसमें ईयर में आया था और कौन से दिन आया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लाइट करके कर सकते हैं बेसिक तरीके से, नहीं तो यहाँ पे अपना सीधा एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दिए 4 की और छोटे लेके चलिए और भाई जोड़ बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज ये। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी करा है सीरीज में, डे 4 की सीरीज हमने किया था कि भाई 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा हो 4:5 और 2 का एचसीएफ दे रखा हो 30, तो कुछ नहीं करना, आपको जो एचसीएफ दे रखा है या एलसीएम दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में एक बार, 4 × 13, 5 × 13। अब जो भी एलसीएम आएगा, जो भी वैल्यू जाएगी उनका एलसीएम निकाल लो, तो देखो क्या आएगा भाई, आपने मल्टीप्लाई की 13 × 4, ऐसे 13 × 5 65 और 52 आया। अब इनका एलसीएम निकाल लो, जो आएगा एलसीएम वही आपका आंसर होगा, 260 का एलसीएम आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। देखो ये देखो दूसरी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले भी हम कर चुके हैं, क्योंकि मतलब 2 नंबरों को तो रेशियो दे दी जाएगा और उनमें से 2 नंबरों को एलसीएम दे देगा, तो 2 नंबरों का एलसीएम पूछेगा उनका, तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज को इन रेशियोज में मल्टीप्लाई कर देना, जो भी एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, और उसके बाद उसका एलसीएम बोला है तो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम बोला तो एलसीएम निकाल दो। ये देखो दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट कर सकते हो इनको भी छोटे तरीके से, शॉर्ट टाइम मेथड, ये लिखा है शॉर्ट मेथड क्या है, 4 × 5 × 13, बस पेपर में ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि ये कंडीशन वाला तरीका फेल हो जाता है, तो इसलिए बहुत छोटे क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो, क्या करना 4 × 5 × 13 करके देख लो, वही आंसर आएगा आपका 260, 20 और 30 को लेकर 260। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई होप that you are understanding what I mean to say to you, and आपको ये सीरीज समझ में आ रही है और डेली आप पढ़ रहे हैं। लाइफ जो है डेफिनेटली ये कहना झूठ नहीं है कि ये इतनी जल्दी इजी नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने आज स्पीच आप जानते हैं मैं हर एक वीडियो में एक मोटिवेशन स्पीच लेके आता हूँ डेली आप लोगों के लिए, ताकि आप मोटिवेट रहे, लाइफ के लेसन को सीखते रहे। लोग मिस्टेक से सीखे, ना कि किसी को देखकर सीखे, ये सीख रहे हैं कि वो सक्सेस हो गया, नहीं, उसकी मिस्टेक्स, उसने क्या क्या मिस्टेक्स की जिसके बाद में आज वो उन मिस्टेक्स को फुल क्रॉस कर वहाँ तक पहुँच गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं था, बस ये 4 × 5 × 13 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये दे रखा है एंड देयर एलसीएम इज क्या लिखा है ये 97 की, तो उनका एचसीएफ कितना होगा 2 नंबर का, वेरी इजी, एचसीएफ × एलसीएम बराबर a × b लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 26। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18, 27 एंड 30। आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। अब देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो 3 स्टार भी लगे हुए हैं इस पे, क्यों लॉजिकल क्वेश्चन है आपको सोचिए, ये इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एनटीपीसी में 12 अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है आपको वो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का फाइंड करना है। देखो सारी नीचे 3 डिजिट दे रखी थी, 870, 900, 810, 780। आपको वो 3 संख्याओं 3 अंकों का वो ये डिजिट्स को अंक कहते हैं दोस्तों, देखिएगा डिजिट्स को अंक कहते हैं, नंबर को संख्या कहते हैं।
तीन अंकों की संख्या का वो बड़ा नंबर, वो बड़ी संख्या निकालनी है, 3 अंकों की वो बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की वो बड़ी संख्या जिसका एग्जैक्टली डिविजिबल, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, 15 से, 18 से, 27 से, 30 से। अब बताइए क्या करेंगे इसमें। जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना है। देखो स्टेप भी लिखे हैं अपने। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, टेक एलसीएम ऑफ 15, 18, 27। क्योंकि देखो एलसीएम कब क्यों ले रहे हैं, आप खुद सोचो। देखो लार्जेस्ट नंबर से, ये मत सोचना कि लार्जेस्ट तो वो जीसीएफ को निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। नहीं 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 दोस्तों, लार्जेस्ट बोले तो आपका यहाँ पे वो बड़ी संख्या निकालनी, एक यूनिक संख्या जो कि एक नंबर है, वो जो डिवाइड हो जाएगा इन चारों संख्या से, यानी कि वो एलसीएम होगा आपका। एलसीएम इस केस में एलसीएम निकालते हैं ऐसे। कभी भी ऐसी वो कौन सी संख्या है 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, जिनको इन चार नंबर से ऐड करे तो कुछ ना बचे, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो इस कंडीशन में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या आ गया आपका 270 आ गया। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, देखो अब आपको जो लार्जेस्ट डिजिट है, जो कि 3 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या क्या है आपकी 9999, इसको डिवाइड करना है किससे, जो आपने एलसीएम ऑब्टेन किया है। 290 आया तो 290 से, 270 आया तो 270 से डिवाइड करो 999 को, डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर बचेगा 189। ये रहा राइट साइड में, ये रॉन्ग है, इसको इग्नोर कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बच रहा है 189। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, देखो नाउ सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर जो आया है उसको 3 डिजिट नंबर से माइनस कर देना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बट हमने इसको शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी समझ लिया था। उसमें ये स्टेटमेंट्स नहीं है कि जो इसमें थीसिस दी है पूरी प्रॉपर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वहां भी स्टेप जो है ऐसी बात नहीं है। बट जब तक आप क्वेश्चन को कई बार नहीं करते, प्रैक्टिस कई बार नहीं करते, तो चीजें आती नहीं है ना। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट। तो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18, 27, 30। तो वो कौन सा नंबर है आपका, कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को, वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की, जिसको डिवाइड करा जाए इन नंबर से कुछ भी ना बचे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो एलसीएम लेने के बाद में जो आपको जो एलसीएम आएगा, उस एलसीएम से 3 डिजिट की जो संख्या है जैसे 999, उसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। बस इतना आपको डिवाइड करना है इसमें। रिमाइंडर जो बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है 3 डिजिट की संख्या से थर्ड स्टेप में। तो जो आंसर बचेगा वही आपका क्या होगा, वो संख्या होगी जो जिनको आप उन चारों संख्या से जो आपको क्वेश्चन में चाहिए गई है 15, 18, 27 या 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पूरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। वो 15 से पूरा डिवाइड करके तो 15 6 जा 90 होता है, 15 ठीक है, 15 5 75 हो गया, 55 75 हो गया, बल्कि 6 15 4 जैसे इसके पूरा बढ़ गया 15 से। तो ऐसे सब कर जाएगा 18 से भी, 27 से भी, 30 से भी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 स्टार्ट हो गया तो इसको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन में दे रखे होंगे उनका एलसीएम निकालने को ले जाएगा। तो भाई एलसीएम बोला तो हमें पता है एलसीएम बाय एचसीएफ लगा देते हैं। इस केस में हमने पहली सीरीज में करा है। तो 2 8 16 32 को एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, नीचे लेके आओ, सॉल्व करना कितना आएगा 32/3 आएगा। सॉल्व करोगे तो देखो इतना डेसिमल में देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाएगा 32/3, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, तो कर सकते थे आप। ये आया प्यारा क्वेश्चन, देखो कितने स्टार, 4 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वीवीआई लिखा हुआ है, स्टार भी लगा रखे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 18 अप्रैल 2016 में गया पूछा गया क्वेश्चन। फाइंड 150% ऑफ x इफ x इज द लीस्ट नंबर। वो छोटी छोटी संख्या है जिसको डिवाइड किया जाता है इन संख्याओं से, लीस्ट रिमाइंडर ये रिस्पेक्टिवली। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में ये नहीं बात हो रही थी कि रिमाइंडर कुछ बचता है। इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिमाइंडर बचेगा तो कैसे करेंगे। तो हमें पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको आपके पास कोई लीस्ट नंबर दिया हो जिसको डिवाइड करते हैं कुछ छोटे छोटे नंबरों से, मतलब नंबरों से डिवाइड करेंगे कुछ 5-6 संख्याओं से, और हमारे पास रिमाइंडर ये बचेगा। उस केस में सेम बच रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बचे। उस केस में हमने माइनस ही करा था, ठीक है सब में। तो इसमें भी माइनस करेंगे 6 - 2। हमने कहा था ना इस तरह क्वेश्चन देखेंगे, वही क्वेश्चन आ गया आपका। पीछे जाके ना सीरीज वाली वीडियोस को देखिए, डे नंबर सेकंड डे नंबर सी की सीरीज है, तो उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। बट उसमें क्या था कि सेम ही नंबर, सेम ही रिमाइंडर सब में बच रहा था 6 6 6 6, ठीक है। तो सब में 6 6 घटा दिया था। इसमें क्या है, अलग अलग रिमाइंडर बचे तो सबको घटा दो एक एक बार करके। डिवाइडेड 6 में से घटा दो 2 को रिस्पेक्टिवली, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। 6 में से 3, फिर आपका क्या है 7 में से आपका 3 को घटा दो, 8 में से अपना 4 को घटा दीजिए, 9 में से अपना 5 को, 12 में से अपना 8 को। सुन में आपको? ओके,
करेक्ट। तो देखो सब में क्या एलिमेंट बचा, सब में वो सब में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 से बच रहा है। अब क्या करना है आपको भाई, ये तो सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहले एलसीएम लेना होता है सब में, तो भाई बताइए सबका एलसीएम लोगे, सबका एलसीएम लोगे, लीस्ट नंबर की ऐसी बात करिए, लेकिन कभी कभी लीस्ट नंबर भी जरूरी होता है, हमने देखा है। तो भाई ये भी क्या आएगी, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जरूरी नहीं कि लीस्ट नंबर लिखा है तो हमेशा एलसीएम निकालना है, ये आया था ना पीछे क्वेश्चन। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। 504 आ गया, 504 आ गया, अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं हम सेकंड स्टेप में। फिर जो सेम संख्या है, देखो इसमें सेम संख्या है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इसमें अलग अलग संख्या है, इसमें क्या करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। एक बार में आप सोचेंगे कि मैं आज ये कर लूँ, 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक आप आराम कर रहे थे, अब अचानक से पेपर की डेट आने वाली थी, आपको पता चला अब अरे भाई मैं मेहनत करूंगा, अब ये लगे पड़े, ये लगे पड़े, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है ना, डेली क्वेश्चन करो। अब आप करोगे सर लिख के करें पेन से नहीं, अरे दिमाग से करो, दिमाग से तो करने में अभी भी कंप्यूटर पे आएंगे, ठीक है। स्पीड अपनी कैचअप करो। तो 504 माइनस 4 करोगे आप, जो ऐसे में से सेम थिंग होगा, तो 500 बच गया। तो ये 500 बचा बस यहाँ पर है, एक्स में 500 मल्टीप्लाई 150 बटे 100, आंसर आ जाएगा 750, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3.2 2.7 1.28, ठीक है, एंड 1.44। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम भाई एचसीएफ पॉइंट हटा दो, नीचे जितने आएंगे सबका एचसीएफ निकाल लो, ऊपर वाला एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ डाउट है, मतलब इसके आंसर में कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी इस रेलवे में। तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आते हैं 12 क्वेश्चन डेली काउंटिंग के, बट आज हम 13 क्वेश्चन लगाए क्योंकि हमें पता था इसमें डिस्क्रिपेंसी है। तो इसको तो इसका काउंट कम हो गया ना उन क्वेश्चन के हिसाब से। हम एक्यूरेट अगर क्वेश्चन कराते हैं करेक्ट आपको, तो वो 12 होनी चाहिए ठीक ठाक सारे, बट ये क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी आ गई इसलिए हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हमने, जो कि 6 अप्रैल 2016 पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 स्टार इसमें। फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, वो छोटी छोटी संख्या जिसको हमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी इसमें 3105 में, जिस ताकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा 3 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं भाई, सबसे पहला स्टेप आपको एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम ले रखा है कितना है, 60, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, जो एलसीएम आएगा 60 से आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दे रखी 3105 इसको डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को आपको 60 में से घटा देना है, ठीक है। किसमें से, एलसीएम में से घटा देना है। क्या हमने पीछे क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, आइए चलते देखते हैं। हमारे पास रिमाइंडर बचा था 4 4 4, हमने 4 को किसमें से घटाया था, अपना एलसीएम में से घटाया था। जी हाँ, हमने इसमें भी एलसीएम में से घटाया था, ठीक है। तो एलसीएम से ही घटाना होता है हमेशा। तो स्टेप अब आपको याद होगा, आई थिंक स्टेप कैसे कैसे करने का, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 3105 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5 and 6, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम में क्या में जो भी आपको संख्या दे रखी है उसको डिवाइड कीजिए उस संख्या उस एलसीएम से, और जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को घटा दीजिए किससे, जो आपका एलसीएम आया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। वो छोटी छोटी के 15 को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके में ऐड करेंगे तो 3 4 5 6 सबसे डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू नंबर्स ये है एंड देयर एचसीएफ ये है, फाइंड द एलसीएम। इस क्वेश्चन पहले भी कर चुके, कैसे करेंगे, छोटे तरीके शॉर्ट मेथड क्या है, 4 × 3 4 12 12 × 8 12 96 आंसर आ जाएगा इसका। तो बी आपका आंसर ठीक हो गया इसका, ठीक है। ये तो हमने छोटा कर दिया डायरेक्ट फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट वैसे चलेगा क्या है, सेकंड मेथड जो हमने कर रखा है इसका 4 और 3 में 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 32 और 3 × 24। अभी कैसे निकाल लो, जो ऐसे आएगा तो वही आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3341 एंड 3328, आपको ऐसे निकालना है इसका, ठीक है। तो ये हमें पता है इक्वल डिवीजन लेमा से हम सॉल्व करेंगे इसको क्योंकि बड़ा है ये। तो आप क्या करेंगे, 3341 को 3328 से डिवाइड करेंगे, और मतलब आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व कर लीजिए, या अपने इनके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर कितना आ रहा है इनके बीच का, 13। तो 13 इस 13 जो है इस 13 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है आपका, और ये नंबर भी आपका डिवाइड हो रहा है। तो 13 ही इसका करेक्ट आंसर है, तो सी पे टिक कर देंगे 13 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ये एंड देयर एलसीएम ये है, ठीक है। ये तो इजी है, एलसीएम एलसीएम लगाएंगे, दो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स ये दे रखा है, एक एलसीएम दो नंबर का एलसीएम ये दे रखा है, तो ऐसे निकाल लो, ये कर लोगे आप इजीली। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ये है एंड देयर एचसीएफ अभी बताया कि 15 15 2 30 300 आंसर आएगा इसका। देखो कितनी स्पीड में हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में बनना है। अब डायरेक्ट वैसे करना है 3 × 20 5 × 20 60 और 100, अब कैसे निकालो, कितना जाएगा, 300 आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके 12 क्वेश्चंस जो कि हमने
आपको और आपके परिवार वालों यानी कि जो आपके दोस्त है आपके जो पढ़ते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई डोंट नो कि लाइक्स मतलब व्यूज़ आई नहीं है हमारी वीडियोस पे। मैं खुद इस चीज़ को देखकर हैरान हूँ। शायद कोई ऐसी अनइवननेस है जो शायद मुझ में है और शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ वीडियोस बनाने में। कुछ तो ऐसी बातें बट आई थिंक कि कभी ना कभी आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, अगर जो लोग पढ़ रहे हैं तो जाने से पहले आप लोगों की मोटिवेशन स्पीच आई होप आपको इसे सुनकर आप मोटिवेट रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। The difference between smart people know what they want and wise people know what they don't want. So I have a lot of smart people. It's difficult to deal with smart people. Very difficult. It's easy to deal with stupid people. You know, they go to the toilet, they go to the restaurant together. But smart people is all different. But what we need, a company is not a farm. My company is a zoo. We have all kinds of animals. People talk, people never talk, people work hard, people never work. I mean, this is amazing ecosystem of the company. That makes the company very, very powerful and colorful. I feel happy that. And a leader is not to prove you are smarter than the others. A leader's job is to making sure everybody giving their smart ideas out. Thank you so much.